देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में रामनवमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। शहर के दशहरा मैदान में 9 दिवसीय भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें 108 कुंडीय राम जानकी सर्व विजय महायज्ञ का दिव्य अनुष्ठान 151 विद्वान आचार्यों द्वारा किया जाएगा। इंदौर में रामनवमी का पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए दशहरा मैदान को अवध लोक नाम दिया गया है। अवध लोक में 22 से 30 मार्च तक प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर आयोजित सबके राम कार्यक्रम में अनेक दिव्य आयोजन होंगे। सबके राम लोक कल्याण समिति के संयोजक महेंद्र सिंह चौहान और प्रवीणा अग्निहोत्री ने बताया कि आयोजन स्थल पर बंगाल से आए 60 कलाकारों द्वारा 25,000 वर्ग फुट में अयोध्या में बन रहे भव्य रामलला के मंदिर की 120 फीट ऊंची प्रतिकृति का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। महोत्सव को लेकर अण्णा महाराज राम गोपाल दास महाराज और आचार्य माधव रामानुज शास्त्री ने बताया कि यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता पर आधारित है और सनातन धर्म से जुड़े सभी लोग इसमें शामिल होकर यज्ञ की पवित्रता के भाव का आचरण कर सकते हैं। यहाँ समाज और देश की खुशहाली के उद्देश्य से यह यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञशाला जो एक आपने देखा ही होगा, बहुत ही सुंदर बनी है। उसमें जो गोबर से लिपन होगा, उसकी जो मांडाकारी होगी वो महिला सशक्तिकरण और के द्वारा होगी। सभी अपने गीत और मंगल गीतों के द्वारा उसका सुंदर वो होगा। और उसके बाद में जिस तरह हम बोल रहे कि सनातन को बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रही हैं कि महिलाओं से ही है कि वो पूरे परिवार को बांधती हैं, वो आगे बढ़कर यज्ञ में अपना योगदान दे रही हैं और उसको संभालने की भी जवाबदारी बढ़ चढ़ कर ले रही हैं। मैम, वेदी पर कौन कौन लोग बैठ सकता है? क्या उसके लिए लोग चिन्हित किए गए हैं यज्ञशाला? नहीं, ऐसा नहीं है। समरसता के भाव को लेकर ये हुआ है। जो भी अपने आप को हिंदू सनातन मानता है, हिंदू धर्म से जुड़ा है, वो सभी अपेक्षित है। दशहरा मैदान पर 22 मार्च से 30 मार्च श्री राम जन्मोत्सव 108 कुंडी श्री राम जानकी सर्व विजय यज्ञ होगा, उत्सव मेला होगा। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव गुड़ी पड़वा से रामनवमी तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक आयोजन, उत्सव मेला और समाज की मंगल कामना के लिए 108 कुंडी यज्ञ भी रखा गया है। सर, इसे क्या नाम दिया गया और दूसरा कौन कौन धर्मगुरु इस पूरे आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं? दशहरा मैदान परिसर को जहाँ पर रावण दहन होता है, वहीं पर राम जन्मोत्सव इस परिकल्पना के साथ ही आयोजन हो रहा है और इस स्थान को अवध लोक का नाम दिया गया है। और कौन कौन से धर्मगुरु कितने यहाँ पर उपस्थित रहेंगे? हमने सभी धर्मगुरुओं को निमंत्रण दिया है। वैसे 23 तारीख के दिन सुबह प्रदीप जी मिश्रा सुबह की आरती के लिए और यज्ञ में शामिल होने के लिए आएंगे। 23 तारीख के दिन शाम को राजू दास जी महाराज अयोध्या से, जो राम मंदिर ट्रस्ट के राष्ट्रीय संयोजक है, वो आएंगे। श्री रविशंकर जी को भी निमंत्रण दिया है। कमल किशोर जी नागर को भी निमंत्रण दिया है। ओमकाली महाराज जी से भी चर्चा चल रही है। सर, ये पहली बार है दशहरा मैदान पे? नहीं, ये दूसरा वर्ष है 9 दिवसीय आयोजन का। सायंकाल और प्रातःकालीन वेला में राम रक्षा स्तोत्र का सामूहिक पाठ किया जाएगा और यज्ञशाला में सर्व विधि विधान के अनुसार यज्ञ में आहुति दी जाएंगी, जिसमें यहाँ से सनातनी सभी जोड़े बैठेंगे और सभी यज्ञ के अंदर आहुति देकर के अपने जीवन को धन्य और सार्थक करेंगे। शास्त्रों में जैसे कहा गया है कि सनातन धर्म की आस्था है और धर्म की नाभि माना गया है यज्ञ कुंड को। यज्ञ कुंड ही एक ऐसा माध्यम है जो सत्यलोक और मृत्युलोक को जोड़ करके रखती है। मृत्युलोक के प्राणी जब भगवान का पूजन करने के उपरांत जब अग्नि में आहुति देते हैं तो उससे प्रसन्न होकर के भगवान संतुष्ट होते हैं और हमें अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर सभी को यंत्र भी दिया जाएगा। श्री राम जानकी सर्व विजय यंत्र दिया जाएगा। जिस प्रकार से यंत्र, मंत्र और तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है कि इनके अपने अपने महत्व होते हैं। घर घर के अंदर श्री राम जानकी सर्व विजय यंत्र विराजमान हो, रोग पीड़ा व्याधि हमारे घर से, हमारे नगर से और हमारे देश से दूर होवें, बाहरी आपदाओं से हम बचे रहें, उसके लिए आप सभी को बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना है। और ये परम सौभाग्य इंदौर के निवासियों का है कि जो भी आकर के यहाँ पर यज्ञ में भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य और सार्थक करेंगे। बड़े हर्ष का विषय है राम भक्तों के लिए और हिंदू राष्ट्र और सभी समाज के लिए कि हमारे इंदौर में माँ अहिल्या की पावन नगरी में 9 दिवसीय राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है,
जिसमें जो आप देखेंगे जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसी की प्रतिकृति में पूरा ये अस्थाई मंदिर बनाया जा रहा है और भगवान प्रभु श्री राम इसमें विराजमान होंगे। 9 दिन तक उनकी मंत्रोक्त विधि से संतों ब्राह्मणों के द्वारा पूजा आराधना होगी और विश्व में शांति और सद्भावना हो। हमारे महेंद्र सिंह चौहान जी संयोजक पूरे कार्यक्रम के और प्रवीणा जी अग्निहोत्री जी के ही तत्वाधान में संतों के आशीर्वाद से ये आयोजन हो रहा है। 108 कुंडी यज्ञ भी इसमें है और सर्व समाज के लिए है। श्री राम जानकी यज्ञ उसका नाम दिया गया है। सर्वविजयी व्यक्ति जो परेशान होते हैं, जहां पराजय का मुंह देखना पड़ता है, तो संतों का आह्वान है कि इस यज्ञ में बैठें और भगवान को आहुति दें और भगवान से प्रार्थना करें। उनके जीवन में सर्वविधि मंगल होगा और सर्वत्र विजय होगी। राजद द्वारे गृह द्वारे 108 कुंडी बनाई गई हैं। 7 मंजिल की यज्ञशाला बनाई गई है। इसमें गौ माता प्रमुख रूप से विराजमान होंगी और 1 से 8 बटुक 151 बड़े विद्वानों द्वारा जो काशी अयोध्या चित्रकूट से चिन्हित किए गए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण देवता आएंगे और मंत्रोक्त यज्ञ होगा पूरा। और उसमें हम आह्वान करते हैं कि इंदौर की लोग आएं और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, यज्ञ में बैठें और भगवान श्री राम का दर्शन करें। और महेंद्र सिंह चौहान को बहुत बहुत संत समाज की तरफ से आशीर्वाद कि आज पूरा इंदौर इनने भगवा कर दिया है और उस भगवा में राम मंदिर बना करके राम जी प्रभु विराजमान होंगे। ये सब आयोजन हैं, तो जनता से मैं निवेदन करूंगा कि इस आयोजन में आएँ और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय जय सिया राम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री राम जय राम जय जय राम। इस आयोजन का यह दूसरा वर्ष है और इसका उद्देश्य जो नाम दिया जैसे कि सबके राम, और सनातन धर्म के अनुसार अपने भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर भी हिंदू संस्कृति के अनुसार प्रत्येक परिवार अपने बच्चों में राम की, कृष्ण की छवि देखता है और उनके आदर्शों को चलने का प्रयत्न करता है। उसी भाव को रखकर सबके राम ऐसा नाम दिया गया है और समरसता का भाव यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। इसलिए उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से अपन ये सीख मिलती है कि मर्यादा के अंदर प्रत्येक समाज रहता है और उस मर्यादा के अंदर जीने का प्रयत्न करता है। इसलिए सबके राम नाम देखकर सब समाज को इससे जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। इसमें कहीं द्वेषभाव नहीं है, प्रत्येक समाज इसके अंदर सहभागी हो सकता है और आए। मैं तो सबको आह्वान करता हूँ कि पहला ऐसा आयोजन है जो राम को 9 दिवसीय के रूप में आयोजित कर रहा है। अभी तक मेरे ख्याल से भारत में कहीं भी 9 दिवसीय राम का उत्सव कहीं मनाया नहीं जाता। पहला ऐसा दशहरा मैदान साक्षी बनेगा जहाँ 9 दिन का उत्सव राम का बनेगा और रोज़ अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम उससे समाज को एक अच्छा संदेश दें, उस माध्यम से आयोजन किया जा रहा है। और सबसे इस खासियत है कि दशहरा मैदान पर हो रहा है। अब कई प्रश्न ऐसा करते हैं कि दशहरा मैदान पे राम का उत्सव, जहाँ रावण दहन होता है वहाँ राम का उत्सव। तो आपको मालूम होगा कि जब राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, आचार्य रावण ही थे और उन्होंने राम से दक्षिणा के रूप में यह मांगा था कि जब मेरा अंतिम समय आए तो आपकी उपस्थिति में अनिवार्य, आपके सानिध्य में मेरा अंतिम संस्कार हो। तो उसी उद्देश्य को रखकर दशहरा मैदान पे यह आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन के अंदर सिर्फ इंदौरी वासी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोगों आए और इसको देखे कि राम का जो मंदिर बन रहा है उसकी प्रतिकृति यहाँ उतारने का प्रयत्न किया गया है। इतना भव्य आयोजन राम के लिए 9 दिवसीय इंदौर में हो रहा है। सबसे मेरा अनुरोध है कि सब इसके अंदर सहभागी हो और यज्ञ में बैठे और यज्ञ का लाभ ले। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।